औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़ी कंपनियों के नाम जो है इस्तेमाल करके, और इसके अलावा जो लोन एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी डेवलप हुई हुई हैं, और उनमें किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट भी जो है इस वजह से मुंजमद हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, काय के हैं, किस तरह से ये फ्रॉड किया जा रहा है, और इससे पहले क्या हकीकत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं, बड़े बड़े ब्रोकर के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे अकील करीम डैडी या आरफ हबीब या और बड़े जो हैं जंगीर सिद्दीकी। तो ये लोग जो हैं ये इतनी छोटी लेवल के जो है नहीं हैं कि ये इतनी परचून किस्म के इश्तहारात हैं। उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, उनकी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन जितने ज़्यादा तरीके से जितनी भरमार जो है फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हुई हुई है, उस पर मैंने चेक किया है कि उसमें अक्सरियत जो है वो फेक या बिलो पार जो है वो लोग हैं जो इश्तरात दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज में है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइनेंशियल साइंस है। वो आम बंदे की बस की बात नहीं है, और ख़ास कर जो है अगर किसी ने करनी है तो उसके पीछे जो है उसका जो फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हो, या जिसको या तो खुद पता हो बंदे को, वो खुद ये सारी चीज़ें समझता हो और शेयर बिज़नेस को, या फिर वो जो स्टॉक एक्सचेंज का जो ब्रोकर है या जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उसके ज़रिए जो है उसको करनी चाहिए। हमारे मुल्क में फ्रॉड्स की बड़ी लंबी तारीख है। उसमें 80s में जो है वो हुआ था, इन्वेस्टमेंट कंपनियों का हुआ था। फिर पंजाब में जो है एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हुआ था। फिर उसके बाद मदारवा स्कैंडल हुआ, भारी मोटर्स का हुआ, ताज कंपनी का हुआ। उसमें गरीब लोगों के पैसे हर एक उसमें जो है वो डूब गए। तो अभी अगर आप फेसबुक देखें या उसको देखें आप, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेशुमार एप्लीकेशन, बेशुमार स्पॉन्सर्ड और एडवर्टाइजमेंट आ रही है। अब उसमें जो नाम इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं वो अकील करीम डैडी साहब की तस्वीर लगी हुई है अक्सर में, या आरफ हबीब साहब की। वो बहुत बड़े जो है वो इस मुल्क के जो है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेयर हैं, बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज के वो जो है उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और भी बिजनेसेस हैं। तो वो तो अगर कोई बात इस तरह की करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो हमें यकीन ही कर लेना चाहिए। लेकिन जो मैंने टेस्टिफाई किया है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है फेक, दूसरे लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कोई सब एजेंट बन के, कोई उनका दोस्त बन के, या वैसे ही उनके नाम, और उसको जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम ही नहीं है इस वक्त। जो है स्टॉक एक्सचेंज बहुत बूम पे है इस वक्त। जो बंदा ख़रीदारी करेगा वो अपना नुकसान ही करेगा, उसमें फ़ायदे के कम चांसेस हैं। हाँ, बहुत ही कोई प्लेयर आदमी है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जिसको उस ग्रुप्स के बारे में पता है, तो वो जो है वो करे तो कोई बात नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस होता कैसे। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो बिज़नेस है वो जो है वो किसी आम एप्लीकेशन के ज़रिए नहीं होता, बल्कि वो थ्रू बैंक्स होता है, थ्रू चेक्स होता है। और ये आज से नहीं है, ये आज से 50 साल पहले ही जो है वो कैश तो उन्होंने सिस्टम जो है पहले से स्क्रैप्ड है, 50 ईयर्स पहले से। अभी जो बात हो रही है वो हो रही है जनाब के जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी जो है वो एप्लीकेशन डेवलप कर ली हुई हैं, और वो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप उनकी वेब के ऊपर या उनके पोर्टल के ऊपर चले जाते हैं। उसमें जो है ना अकील करीम डैडी होते हैं, ना जो है वो होते हैं आरफ हबीब साहब होते हैं। वहाँ पे अंदर और कहानी है। तो स्टॉक एक्सचेंज का सिंपल सा तरीक़ाकार है कि वहाँ अगर आपने किसी के ख़रीदने हों, स्टॉक्स ख़रीदने हों, तो एक तो इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे उनके जो है वहाँ फ्लोर के ऊपर उनके एजेंट्स मौजूद होते हैं, अथराइज एजेंट्स होते हैं, और वो लोग जो है ये बिज़नेस करते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी से या किसी ब्रोकर से भी ले सकते हैं। लेकिन सारी की सारी पेमेंट जो है थ्रू बैंक्स होती है, और सीडीसी जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है उसके अकाउंट में ये सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। और आप इंश्योर करें, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप किसी सही स्टॉक ब्रोकर के साथ जो है वो उसके ज़रिए सौदा कर रहे हैं, उसके ज़रिए जो है डील कर रहे हैं, और आपको जो डिलीवरी होनी है शेयर की वो भी जो है आपके अकाउंट में वो भी प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि आपकी जो
पैसे हैं वो किसी और अकाउंट में जा रहे हों, आपके जो CDC का जो अकाउंट है शेयर वाला वो ज़ीरो और पैसे आपके कहीं और चले जाएं। तो इसमें जो है वो ज़्यादातर फेक एप्लीकेशन है। दूसरा जो है, अगर वो सही भी हैं, मिसाल के तौर पे कि ये जो है ये बुलिश ट्रेंड है, इसकी ये 10 गुना बढ़ जाएगा, ये 5 गुना बढ़ जाएगा, तो ऐसे होता नहीं है। तो इसके ऊपर लोग बहुत ही कॉशियस रहें। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जो लोग लोनिंग के लिए जो है उन्होंने ऐप्स जो है बहुत सारी जो डेवलप की हुई हैं, उसमें कि बैंक स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन तो है नहीं है। उनकी जो है बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक से मंजूरी शुदा हैं, वो उनको जो है शेड्यूल बैंक्स कहते हैं। उनकी तो जितनी भी स्कीमें वो तो उनके अपने वेब पे हैं और अदरवाइज ब्रांचेज में भी हैं। अननोन किस्म के लोग हैं या सूदखोर समझ लें, जिन्होंने इस तरह की जो है वो एप्लीकेशन डेवलप की थी, उनमें से अक्सर बंद हो गई हैं। और जिन लोगों ने उनसे लेन देन किया हुआ था, अब जो मुझे, क्योंकि मैं स्टेट बैंक में रहा हूँ, तो मुझे वो जो है लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट बंद हो गए। अगर कोई इस तरीके से किसी का जो है वो अकाउंट अगर बंद हो गया है, बैंक अकाउंट बंद हो गया है या वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट पे आ रहा है, तो ये दूसरी बात है। इसके अलावा अखवत फाउंडेशन जो है उसका नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके जितने भी कम अज़ कम जो दर्जनों के हिसाब से उसके अकाउंट बने हुए हैं, ऊपर डॉक्टर अमजद की जो है तस्वीर लगी हुई है, वो भी जाली है और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है अखवत फाउंडेशन का। उसमें जो है वो मौलाना हजरात ऐसे जो है अपने कुछ वो बना के जो है उन्होंने वो पेश किया हुआ है अपने आप को, तो वो भी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो जाली हैं। तो लिहाजा जो कॉमन इन्वेस्टर है या जो आम ले मैन है, उससे ये गुजारिश है कि वो अपनी हिफाजत खुद करे, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट से ग्रेज करें अनलेस एंड अनटिल आपको उसके पूरा पता ना हो कि आप किस ग्रुप का शेयर ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, या अथराइज एजेंट है भी या नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी ये इश्तिहारात हैं, इनकी सच्चाई, अच्छाई, बुराई की कोई जो है वो छानबीन नहीं होती है। लिहाजा इससे बचने के लिए वाइज ज़रिया है कि अगर किसी ने ये बिज़नेस करना है तो वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज की जो ब्रोकर है, उनकी एक लिस्ट है, उनके अपने पोर्टल है, उनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ से वेरीफाई कर ले और बाद में कोई डील करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।